वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 11th लिमिट पार्ट 4 सीखेंगे। इससे पहले हमने लिमिट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं। चलो देखते हैं क्लास 11th लिमिट पार्ट 4 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम दो मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू दी पावर 4 माइनस 81y। तो हमने सिखाया था इससे पहले कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिमिट का आता है तो सबसे पहला काम क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x which is given. So x tends to 3, so put the value of x equal to 3 in expression. If there is a not 0 by 0 form, then it is your answer. But if there is a 0 by 0 form, अगर आपका आंसर 0 डिवाइड 0 आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करना होगा, फिर कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके वैल्यू पुट करके देखेंगे। या आपको हमने बताया था एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और दोनों की डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद x की वैल्यू पुट करते हैं। अगर ये नॉन 0 by 0 फॉर्म है तो वो आपका राइट आंसर है। अगर वो 0 by 0 फॉर्म अगेन आ जाता है तो अगेन सेम कंडीशन को रिपीट करते हैं बार बार। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको एल हॉस्पिटल रूल से ही बता रहे हैं, ध्यान दो। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3। नाउ इट इज 0 by 0 फॉर्म, बिकॉज अगर 3 पुट करते हो 3 का 4 81 माइनस 81 0। यहां भी देखोगे अगर आप पुट करोगे 3 3 जा 9 2 जा 18, अगर माइनस 15 माइनस 3, सो 18 माइनस 3 0। ये 0 by 0 फॉर्म है। तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हो। क्या रूल है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। सो x टू दी पावर 4 डेरिवेटिव क्या होता है, 4x टू दी पावर 3, और ये 81 तो कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली ये 2x स्क्वायर है तो ये 2 2 जा 4, इसका क्या आ जाएगा आपका 4x, और -5 इसका क्या आएगा -5। 3 कांस्टेंट है 0। अब आप देखोगे अगर आप इसमें पुट करते हो 3 4 जा 12 -5 7, तो नीचे 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो अगर हम डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं तो देखो ये हमारा आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई x टू दी पावर 3 है, डेट मीन्स 3 टू दी पावर 3, और नीचे आपके पास है 4x, so 4 into 3 -5। तो आप जानते हो 3 क्यूब क्या होता है 27, 3 3 9 3 या 27। 27 को 4 से करोगे 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 108 अपॉन 12 -5 7। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया 108 अपॉन 7। अगर इसी क्वेश्चन को आप बनाते हो दूसरे मेथड से, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3, और x टू दी पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लगाते हो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 इंटू x स्क्वायर माइनस 9, राइट। a प्लस b इंटू दिस इज x स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज 9 स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर माइनस 9, और नीचे दिया गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 5। इसको सॉल्व करते हो 3 2 जा 6, इसको फैक्टर कर दो तो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर ऐसी है, और ये 6 हो गया, लाना है -5, तो आप लिख सकते हो x माइनस 6x माइनस 3, राइट। सो x माइनस 6 इज व्हाट -5, और 1 इंटू 6 -6, राइट। अब आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 3, ये x स्क्वायर प्लस 9 को ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ x स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हो x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, राइट। और नीचे आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x है, अगर आप x कॉमन ले लेते हो, अगर आप x कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 1, सो दिस इज 2x प्लस 1। यहाँ आप कॉमन लेते हो -3, तो -3 कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा 3 2 जा 6, 2x प्लस 1। फिर आप देखोगे here limit x tends to 0, limit x tends to 0, ये आपके पास है x स्क्वायर प्लस 9, और ये हमारा x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, और नीचे आपके पास है 2x प्लस 1 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू में x माइनस 3, दिस x माइनस 3 ये कैंसिल आ गया, राइट। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लिमिट x टू दी पावर क्या है 3, तो लिमिट x टू दी पावर 3 अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर
प्लस 9 एंड इनटू में आ जाएगा आपका 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 राइट। अब आप देखोगे कि 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 क्या आ जाएगा 18 और मल्टीप्लाई में 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 7। आप जानते हो 18 6 जा 6 8 जा 48 6 1 जा 6 प्लस 4 10 सो 108/7 इज द राइट आंसर। सो आप ऐसे क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपने देखा ये 0/0 फॉर्म है, आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। दूसरा है अगर आपका 0/0 फॉर्म है तो आप इसको एक्सप्रेशन को ब्रेक करो और ब्रेक करने के बाद फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल करो और फिर वैल्यू पुट कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x minus 1 डिवाइडेड बाय cos x minus 1। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो x = 0 then cos 0 is 1 so 1 minus 1 0। Here also cos 0 is 1 1 minus 1 0। तो यहां भी आप अप्लाई कर सकते हो एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल काफी अच्छा तरीका है और बिल्कुल इजीली आप फाइंड कर सकते हो। चलो देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, सो दिस इज माइनस साइन 2x इंटू 2 बिकॉज चेन रूल क्या कहता है ये cos 2x फंक्शन किसका 2x का, तो cos x यानी cos 2x का डेरिवेटिव क्या माइनस साइन 2x देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x इज व्हाट 2 और 1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अगेन आप देखोगे cos x डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन x, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन x और ये तो 1 है 0, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अब आप देखोगे कि आपने वैल्यू पुट किया 0 तो साइन 0 0 और यहाँ भी 0 0/0 अगेन आ गया, तो दोबारा से इसको आप डेरिवेटिव करो तो अगेन ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन 2 आपका पहले से है, साइन 2x को डेरिवेटिव फाइंड करोगे डेरिवेटिव साइन cos x, सो दिस इज व्हाट cos 2x इनटू अगेन 2x को करेंगे 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो आपको क्या मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 2 into 2 4 so this is 4 cos 2x डिवाइडेड बाय cos x। अब अगर लिमिट की वैल्यू पुट करते हो x टेंड्स टू 0 so put the value of x equal to 0 so this is cos 0 is 1 and here cos 0 is 1, तो आपको मिलेगा 4 into 1 divided by 4 this is 4 so 4 is the right answer। इसी तरह से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है लिमिट का आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ लिमिट पार्ट 5 में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।